नफ्स को काबू करने के इस सफर में गहराई में जाना बहुत जरूरी है। हम अक्सर ये समझते हैं कि नफ्स सिर्फ बुरी ख्वाहिशात का नाम है, लेकिन असल में ये हमारी पहचान, हमारे जज्बात और हमारे फैसलों का मरकज है। 1. नफ्स की अक़साम को समझें। कुरान में नफ्स की 3 बुनियादी अक़साम का जिक्र है और उनको समझना नफ्स को काबू करने की पहली सीढ़ी है। नफ्स इमारा, ये वो नफ्स है जो बुराई का हुक्म देता है। ये हमारी वो हालत है जब हम अपने जज्बात और ख्वाहिशात के गुलाम होते हैं, जैसे गुस्सा, हसद, लालच और शहवत। ये हालत हमें गलत काम करने पर उकसाती है। नफ्स लौआमा, ये वो नफ्स है जो बुराई पर शर्मिंदा होता है। जब हम कोई गलती कर बैठते हैं तो ये हमें मलामत करता है। ये हमारे अंदर का वो ज़मीर है जो हमें एहसास दिलाता है कि हमने कुछ गलत किया है। ये नफ्स अमारा से एक बेहतर दर्जा है। नफ्स मुतमइन्ना, ये वो नफ्स है जो सुकून और इत्मीनान की हालत में होता है। ये नफ्स अल्लाह के अहकाम और अपनी अखलाकी अक़दार पर मुकम्मल तौर पर कायम होता है और उसे किसी किस्म की कोई दुनियावी लालच या खौफ नहीं होता। ये वो मंजिल है जहां हर इंसान पहुंचना चाहता है। 2. नफ्स पर काबू पाने के अमली तरीके। नफ्स को काबू में लाने के लिए सिर्फ नीयत काफी नहीं, बल्कि उसके लिए अमली इक़दामात भी जरूरी हैं। मुराकबा और खुद शनासी। रोजाना कुछ वक्त खामोशी में बैठकर अपने ख्यालात का जायजा लें। सोचें कि आप दिन भर क्या सोचते हैं, आपके जज्बात कैसे बदलते हैं और आपके फैसले किस बुनियाद पर होते हैं। जब आप अपने ख्यालात को सिर्फ देखेंगे, उनमें शामिल नहीं होंगे, तो आप उन पर काबू पाना शुरू कर देंगे। रूटीन में तब्दीली। अगर आपका नफ्स आपको सुबह देर तक सोने पर मजबूर करता है तो अलार्म लगाएं और उसे बजने दें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मुश्किल होगी, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से आप इस आदत को शिकस्त दे सकते हैं। आदत को बदलें। बुरी आदत को छोड़ने के लिए अच्छी आदत को उनकी जगह दें। मसलन, अगर आप सोशल मीडिया पर बेमकसद वक्त जाया करते हैं तो उस वक्त में कोई अच्छी किताब पढ़ना शुरू कर दें। तख्लीकी सरगर्मियों में हिस्सा लें। अपनी तवानाई को किसी मुस्बत काम में लगाएं, जैसे मुसव्वरी, लिखना, बागबानी या कोई और हुनर सीखना। इससे आपकी तवज्जो गलत कामों से हटेगी और आपको अपनी सलाहियतों पर फख्र महसूस होगा। 3. रूहानी और अखलाकी मदद। इस्तिग़फ़ार और तौबा। जब भी कोई गलती हो, फौरी तौर पर अल्लाह से माफी मांगे और तौबा करें। इससे आपके दिल का बोझ हल्का होगा और आपको दोबारा कोशिश करने की ताकत मिलेगी। इल्म हासिल करें। इल्म की जुस्तजू आपको एक बेहतर इंसान बनाती है और आपके नफ्स को बेजा ख्वाहिशात से बचाती है। इस्तिकामत और सब्र, ये सबसे मुश्किल और अहम कदम है। ये एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक तवील सफर है। इस सफर में कई बार आप गिरेंगे, लेकिन अहम ये है कि आप दोबारा उठें और अपनी कोशिश जारी रखें। ये सब करने से आप न सिर्फ अपने नफ्स को काबू में लाएंगे, बल्कि एक ज्यादा पुरसुकून और बामकसद जिंदगी भी गुजार सकेंगे। तो ये था आज का वीडियो के विषय पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे और वीडियो मिस न करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे कौन से विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और सीखते रहें।